हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, मारुति ने जो 700-800 एकड़ जमीन की डिमांड रखी थी HSIDC के पास, उससे सारा का सारा सिस्टम ही उल्ट पुल्ट हो गया है। जो प्लान 2041 का लेकर के HSIDC चली थी और IMT का सेकंड फेज जो सैदपुर, जटोला, थाना कला, हलालपुर, तुरकपुर, मंडोरा इस तरफ बनाया था, अब वो सारा डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि मारुति ने जो डिमांड रखी है वो ठीक अपने साथ लगती जमीन की ही रखी है। और जो मारुति जब प्लांट लगाती है, जो हजारों करोड़ रुपए का निवेश तो होता ही होता है, उसके साथ साथ लाखों रोजगार सृजन होते हैं, लाखों इकाइयां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट होती हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार और HSIDC भी उनकी बात को इग्नोर करने से बच रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के इशारे पर, सरकार की मंजूरी के बाद एक प्रारंभिक तौर पर एक प्रोविजनल एस्टीमेट तैयार करना शुरू कर दिया है। करीब करीब 7000 एकड़ जमीन जो उसके पास लगती है, IMT फेज 1 है जो, और मारुति वाली साइड है जो सोटी की तरफ, उसमें लगती है। करीब करीब 10 से 11 या 12 गांव लगते हैं। आसोदा तक की बाउंड्री तक का एरिया इसमें कवर हो जाएगा। इतनी जमीन कुलासी तक, कानुंदा की भी आ जाएगी, लडरामण की भी आ जाएगी, खेड़ी जसोर खेड़ी, नीलोठी और के ये जो गांव हैं, ये झज्जर जिले के गांव हैं। बहादुरगढ़ इनका तहसील ब्लॉक लगता है, ये गांव भी इसमें आ जाएंगे। और जो खरखोदा के हैं, खरखोदा के 5 गांव लगते हैं, जिसमें पाई, प्रहलादपुर, किडोली, वैसोटी और बरोना, ये गांव हैं। इनके 5 गांव ये लगते हैं, इनकी जमीन भी है। HSIDC के जो सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखकर खरखोदा तहसीलदार से पटवारियों के मार्फत डिमांड की है कि भाई जो ये 5 गांव हैं, इन 5 गांव का पूरा रकबा, इनका शिजरा, इन 5 गांव में कितनी गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट किस किस डिपार्टमेंट की लैंड है, PWD की कितनी लैंड है, रोड हैं कितने रोड हैं, इसके मार्केट कमेटी के कितने रोड हैं, ग्राम पंचायत की कितनी लैंड है, किस किस किस्म की लैंड है, एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, सिंचाई विभाग की कितनी है, जो माइनर गुजरती हैं, वो जो जिसके अंडर आती है माइनर सिंचाई विभाग के, उनकी कितनी लैंड है, जो पौधे लगे हुए हैं वो किस लैंड में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट की लैंड है उसका एक अलग खाका तैयार किया गया है, और जो प्राइवेट लैंड है उसका एक अलग खाका तैयार किया गया है। कुल मिला के पूरा का पूरा एस्टीमेट प्लान किया जा रहा है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बताया गया था कि करीब करीब एक मोटा मोटी 7000 एकड़ टोटल लैंड लगती है। इसमें गाँव की कितनी है, कितनी लाल डोरे की जमीन है, कितनी जमीन ऐसी है जो छोड़नी पड़ेगी, कौन सी जमीन ऐसी है जिसमें से पहले से रोड निकले हुए हैं, या ये जो है अपना माइनर निकली हुई है, या तालाब हैं, पावर हाउस हैं, या डिग्गी वाटर वर्क्स बने हुए हैं। वो सारा का सारा एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ताकि एक पता चल सके कि कितनी लैंड को हम कौन सी स्कीम के तहत ले सकते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री को एक्सटेंशन कर सकते हैं। खरखोदा IMT को यहाँ पे एक्सटेंशन किया जा सकता है। अब इसमें जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है सामने कि ये प्लान बनाने के लिए सरकार मंजूरी लेनी पड़ेगी सरकार की तरफ से। HSIDC को जो फेज 2 है HSIDC का, वो चेंज करना पड़ेगा, वो वहाँ की बजाय इधर करना पड़ेगा, उसमें भी टाइमिंग लगेगी। और दूसरा, जो किसान भाई अब डर गए हैं इसमें कि अब जमीन सरकार एक्वायर करेगी, रेट कम देगी, ये किसानों के मन में है। एक तरफ तो किसान डर गए हैं, दूसरी तरफ वो डीलर डरे हुए हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बेचने के नाम पे यहाँ पे 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ इस हिसाब से जमीन खरीद ली थी, या कुछ लोगों ने भी, कुछ इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे पैसा लगा दिया था। अब वो भी डर गए हैं कि सरकार जो एक्वायरमेंट करती है वो एक रेट निर्धारित होता है, कलेक्टर रेट। उस कलेक्टर रेट के आधार पर ही कोई भी लैंड एक्वायरमेंट करती है सरकार। दूसरा, सरकार के पास पॉलिसी, आजकल 2-3 पॉलिसी है सरकार के पास।
यहाँ पे कौन सी फिट बैठेगी जिसमें किसान भी खुश हों और दूसरे लोग भी खुश हो जिनकी ज़मीन है, वो बैठाने की सरकार कोशिश करेगी। क्योंकि सरकार डायरेक्ट एक्वायरमेंट में नहीं जाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने डायरेक्ट इस तरह से एक्वायरमेंट की भी नहीं है। केवल रोड और रेलवे लाइन के लिए जो एक मैंडेटरी पोजीशन में आता है, जो एक्वायरमेंट किया जा सकता है, उसमें रोक टोक नहीं होती। एनएच हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे रेल लाइन हो, चाहे ऑर्बिटल रेल लाइन हो, तो कुछ प्रोजेक्ट इसलिए होते हैं कि वो मना नहीं हो सकते। एयरपोर्ट हो तो ज़रूरी चीज़ है जो पब्लिक यूटिलिटी की, तो वो छोड़ के बाकी कहीं एक्वायरमेंट ज़बरदस्ती नहीं की है। तो यहाँ भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं शायद। अब 3 पॉलिसियाँ हैं सरकार के पास। एक परचेज पॉलिसी है कि भाई सरकार ऑफर करेगी रेट का, कोशिश करेगी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिले, वो लेके आएगी। उसमें ज़मीन एक्वायर हो सकती है। एक लैंड पूलिंग स्कीम में एक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई हम आपको आईएमटी में एक बड़ा सा प्लॉट दे देंगे, उसका भी एक निर्धारित साइज है, भाई इतनी ज़मीन है तो इतने गज का प्लॉट आपको मिलेगा। वो अप्लाई भी हुई थी, जो खरखोदा आईएमटी में अप्लाई भी हुई थी वो पोजीशन, और उसमें लोगों ने प्लॉट भी लिए हैं। तो ऐसे एक पॉलिसी ये भी है। एक पॉलिसी लैंड चेंज की भी पॉलिसी सरकार लेके आ सकती है कि भाई आपकी लैंड यहाँ है तो आप दूसरी जगह लैंड ले लो, यहाँ लैंड सरकार को दे दो। इस तरह की भी पॉलिसी हो सकती है। तो सरकार इस बार किसानों को खुश करके पॉलिसी लेके आएगी। हो सकता है यहाँ पे रेट ज़्यादा कर दे। कुछ जो कमर्शियल एक्टिविटी हैं, जिस तरह से हमने पीछे भी जिक्र किया था कि भाई 1 साल में एसएसआईडीसी ने अपने अलॉटिंग सिस्टम में 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का इजाफा किया है रिजर्व्ड प्राइस में। तो वो 1 करोड़ रुपए का जो मुनाफा हुआ है पर एकड़, उसमें किसानों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसे ही किसान भी चाह रहे हैं कि भाई कोई परमानेंट उनकी भागीदारी बने, ताकि उन्हें भी लाभ होता रहे। क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ज़मीन एक्वायर करेगी या ली जाएगी तो उसमें जो ऊंचा रेट मिलेगा वो किसानों को भी तो ऊंचा रेट मिलना चाहिए। तो किसानों की ये मांग है कि भाई उनको भी एक अच्छा रेट दिया जाए, ताकि वे खुद को ठगा सा महसूस ना करें। और उनकी ये बेशकीमती ज़मीन है और बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड है ये एरिया, और अब वो दूसरी जगह ज़मीन लेंगे तो वे ठीक ज़मीन ले सके, यहाँ से दूर जाके ज़मीन खरीद सकें। तो कम से कम इतना पैसा तो उन्हें मिले कि वो खुश होकर अपनी ज़मीन सरकार को दे। तो ये उनकी किसानों की डिमांड रहेगी। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, sciatica. Consult Dr. Rajat Gupta. For more information, please contact 705 651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मेरा नाम संगीता है। मैं D2+ BTGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इस लाइब्रेरी में। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग और हर सीट पे लैपटॉप है, पानी की AC भी लगा हुआ है, माहौल अच्छा है। और जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है, बस कंफर्टेबल है हमारे लिए माहौल भी, और कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस भी नहीं है। अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से। वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी, और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।